अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पास एजुकेशन सिस्टम का फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें। इसके थ्रू एक तो आपको पूरे साल की एजुकेशनल अपडेट्स मिलेगी, दूसरा आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है उनकी स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कब कोई स्कॉलरशिप आ रही है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इंटरव्यू कैसे देना है। तो ये तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको ज़रूर आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है नस्ट एनईटी 1 के पेपर्स में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए थे विद एक्सप्लेनेशन, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर के अंदर कुछ इजी एमसीक्यूज भी होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के भी होते हैं। तो ये मिक्स एमसीक्यूज होते हैं, बच्चों को ज़्यादातर आसान एमसीक्यूज याद रहते हैं। तो अभी ये कुछ एमसीक्यूज है, जैसे अब ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि t=0 पे पहले वो कहता है कि 4 kg एक बॉडी है, उसका मास 4 kg है, और t=0 पे उसके वेलोसिटी उसने दी हुई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। फिर वो कहता है t=6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। फिर वो कहता है कि जब उसको डिस्प्ले किया 2 मीटर तक, देन द रेट ऑफ वर्क इज। अब रेट ऑफ वर्क का बेसिकली मतलब होता है वो आपसे पावर पूछ रहा है। ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो उसने आपको वॉट में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग देखें तो वेलोसिटी गिवन हो तो पावर का क्या फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F.V। तो वेलोसिटी हमने t=6 सेकंड पे जो वो वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है। तो वेलोसिटी तो हमें पता है, मगर हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मास गिवन हो तो फोर्स का फार्मूला होता है F=m में, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है 5i+2j जो t=0 पे थी, और 6 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों को t भी गिवन है 6 सेकंड, तो यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दूंगा। जब मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो मैं उसको मैथ से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी, और उस फोर्स की मैं इस वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास रेट ऑफ वर्क मतलब के पावर आ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, जो हमें वेलोसिटी हमने लेनी है वो t=6 सेकंड पे ये वाली वेलोसिटी हमने यूज कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज प्लग इन करता हूं, ये फाइनल वेलोसिटी जो मुझे गिवन थी 4i+5j, इनिशियल वेलोसिटी जो मुझे गिवन थी 5i+2j, और प्लस a और t हमारे पास 6 था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5i उधर लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 2j भी लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इस 4i में से जब 5i माइनस होगा डियर स्टूडेंट्स तो माइनस i आएगा, और इस 5j में से जब 2j माइनस होगा तो ये 3j बचेगा =6 से। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो 6 जाके डिवाइड हो जाएगा i के नीचे भी और 3j के नीचे भी, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल होती है ma के। आप लोगों ने इस एक्सेलरेशन को डियर स्टूडेंट्स मैथ से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारे पास 4 है। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 से एक तो ये 4 -1/6 i से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 1/2 j से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद ये फोर्स की वैल्यू आएगी, साथ मैंने इसका यूनिट न्यूटन भी लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये कर रहा हूं, वैसे आप लोगों को जब टेक्निक पता होगी तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे पास फोर्स आ चुकी है तो पावर निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। पावर का फार्मूला होता है F.V। रिमेंबर वन थिंग, हमने वेलोसिटी हमने पावर निकालनी है आफ्टर t=6 सेकंड, तो तब वेलोसिटी थी 4i+5j, तो ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे, और जो फोर्स हमारे पास आई थी अब इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई करें, -2/3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -8/3 बन जाएगा, और j का कोफिशिएंट 2, j के कोफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से डील करने होते हैं। ये कोई 3-4 इस तरह के क्वेश्चन पेपर में होते हैं, और याद रखें इसी टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों का मेरिट डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, इस तरह की तमाम टेक्निक्स आप लोगों को हमारे बैच में सिखाई जाती हैं। 15 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने अपने बैच की कुछ दिन डेट एक्सटेंड की है, अभी बच्चों के एनईटी 1 टेस्ट चल रहे थे, तो जरूर आप लोग इस बैच का हिस्सा बने। अभी हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही होगी और तमाम ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ें करवाएं। अभी आप लोग हमारी मैथ की प्लेलिस्ट भी देखिए, उसमें भी मैंने मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को करवाए हुए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ आसान क्वेश्चन, जिस तरह हाइगन प्रिंसिपल हमें किसके बारे में बताता है, तो ये लाइट की वेव नेचर के बारे में बताता था, तो इसका वेव्स बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में गैस किसमें प्रेजेंट होती है, तो डियर स्टूडेंट ये ट्यूब लाइट्स में भी होती है, कैमरा लाइट्स के अंदर भी होती है, और सोडियम लाइट्स के अंदर भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास राइट आंसर है। लाइटनिंग टाइप ऑफ गैस इनके अंदर सब में यूज होती है।
लाइटिंग टाइप्स ऑफ गैस। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें तो क्वार्क और एंटी क्वार्क जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट उस वक्त हमारे पास जो मीजन है इसकी फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नस्ट एनईटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स को जरूर पढ़ें, आप लोगों के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बैटर्स है उनको पढ़ें, और जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी देखें और हाफ लाइफ को भी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था कि बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी किसकी होती है, तो ये अल पावर्ड और अल गाइडेड मिसाइल का पाथ होता है। अगर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये दो चार्जेस गिवन है और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी गिवन है, कूलम फोर्स निकालनी है। सिंपल कूलम्स लॉ अप्लाई करें, दोनों के यूनिट सेम है चार्जेस के, तो बेशक ये यही वाली वैल्यूज प्लग इन कर लें। डिस्टेंस को सिर्फ आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 100 से डिवाइड करके। आगे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इन एन आइडियल इंडक्टर में हमारे पास क्या केस होता है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होती है, तो ये हमारे पास बी इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे डियर स्टूडेंट ट्रांसफार्मर किस फिनोमिना पे काम करता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि इसमें दो कॉइल्स होती हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो बीटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एनर्जी गैप याद होनी चाहिए। इन्होंने सिलिकॉन का पूछा था, तो मैंने जर्मीनियम सिलिकॉन दोनों के एमसीक्यूज के थ्रू आपको बता दिए हैं। तो याद रखें हमारे पास जो सिलिकॉन होता है उसका एनर्जी गैप जो होता है, हमारे पास जो बैंड गैप होता है डियर स्टूडेंट्स, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मीनियम का हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पहले की अगर एल है, दूसरे की 2 टाइम्स है, तीसरे की 3 टाइम्स है, तो टाइम पीरियड फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो हमें पता है टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी लेंथ कम होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा, तो सबसे कम टाइम पीरियड ये जो एल लेंथ वाला पेंडुलम है इसका होगा, उससे ज़्यादा डबल लेंथ वाला, उससे ज़्यादा ट्रिपल लेंथ वाला। तो ये आप लोगों ने शॉर्टेस्ट टू इसको ग्रेटेस्ट देख लेना है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये वाला भी क्वेश्चन एक आया हुआ था, इसको अब आप लोगों ने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका आंसर बताना। अगर आपसे ना हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वो कहता है मिड वे बिटवीन द 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, 2 इक्वल और सिमिलर चार्जेस है, उनके मिड वे में आप लोग एक थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रखते हैं। यानी कि दो, वो जिस तरह फॉर एग्जांपल वो दो कूलम के 2 चार्ज पड़े, उनके दरमियान में भी आप 2 कूलम के एक चार्ज रख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्न टू द इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, चार्जेस को जो लाइन मिला रही है उसके अलोंग इक्विलिब्रियम है। तो आप बताएं कि वो जो थर्ड चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, या वो थर्ड चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या वो जो थर्ड चार्ज है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या वो जो थर्ड चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर है, विद रीजन आप लोग बताएंगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। फिर डियर स्टूडेंट्स ये आया हुआ था कि 3 एंटी क्वार्क्स मिलके क्या बनाते हैं, तो याद रखें 3 एंटी क्वार्क्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एल्टी बैरियोज बनाते हैं। मैंने इनकी रीजंस लिख दिया, ये आप लोग वीडियो को पॉज करें और ये थोड़ी सी थ्योरी जरूर पढ़े, मैंने सारी एक्सप्लेनेशन के साथ ये लिख दिया है। आगे डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो न्यू बैच है ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 800 प्लस हमारे स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी के अंदर डिजायर फील्ड में उनका एडमिशन हुआ है। आप लोग भी अगर नस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो इस न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को स्टार्ट से सिलेबस करवाया जाएगा और डेली बेसिस पे क्लासेस होगी, और एनईटी 2 से पहले आप लोगों का तमाम सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, अलोंग टेस्ट सेशन और साथ रिवीजन भी होगी। आप लोगों को जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट मिलता जाएगा, साथ वर्कशीट मिलती जाएगी। फिर आप लोगों का जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्टार्ट से सारा सिलेबस करवाया जाएगा, किसी भी ग्रुप में, किसी भी ऑलरेडी बैच में आप लोगों को मर्ज नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज आप लोगों की डेली बेसिस पे क्लासेस होगी, क्योंकि डेली क्लासेस लेंगे तो आप लोगों के एनईटी 2 से पहले आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और टेस्ट सेशन भी हो जाएगा। याद रखें डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है, आगे चल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इकट्ठे हो जाने हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है, तब स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ना सिर्फ नस्ट एनईटी 2 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, इसके साथ साथ आप लोगों को कॉमसेट के, एनटीएस नेट के, यूटी का जो फर्स्ट टेस्ट होगा, एनईडी का जो फर्स्ट राउंड होगा, मेहरान यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की तमाम की प्रिपरेशन एक ही बैच के अंदर होगी। तो लाजमी तौर पे इसका हिस्सा बने। 6000 फीस है पूरे बैच की, 1 टाइम देनी है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इनरोलमेंट के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके जितना जल्दी हो सके आप अपनी इनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि चंद सीट्स अवेलेबल हैं। 15 दिसंबर को फर्स्ट क्लास है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।